तो दोस्तों आज काफी ज्यादा दिन के बाद लॉन्ग वीडियो लेके आए हुए हैं कुर्ता स्टिचिंग का। तो इतना डीपली से हम सिखाए हुए हैं कि नए से नए लोग भी उस कुर्ता का सिलाई देखकर सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसमें कोई भी चीज कट नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप 100% गारंटी के साथ कुर्ता सीना सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो आप लास्ट में कमेंट जरूर कर देना। कुर्ता स्टिचिंग फुल वीडियो। इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से पूरा कुर्ता स्टिच यानी कि सिलाई करना सीखोगे। तो ये देखिए, ये जो पॉकेट के लिए जो कट लगता है कटिंग के समय, इसका कटिंग का वीडियो नहीं देखा उधर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में पूरा सिलाई किए हुए हैं। तो ये दामन का फोल्ड हो रहा है, ठीक है, इसको दामन बोलते हैं। तो बिल्कुल पतला एक फोल्ड इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और नीचे से भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, यानी कि चारों तरफ से एक बार कच्चा फोल्ड इसको बोलते हैं। क्या इसको कच्चा करना बोलते हैं। इसके ऊपर से एक बार और दोबारा जो फोल्ड करते हैं तो ऐसा ही नहीं कर देते हैं, उसमें कुछ प्रोसेस होता है, फिर से कट लगाना पड़ता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो पूरा यकीन करो कुर्ता सीख जाओगे सीना। और ये देखिए एक राउंड हो चुका। जहाँ जहाँ कट है ये पॉकेट का है, ये लॉकर का है, ठीक है। अब सेम उधर भी जो सिलाई किए हुए हैं उसको हल्का कट करते हैं, बिल्कुल जरा सा, जितना फोल्ड करना है ना उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। अब ये देखिए, अब इसको जो दोबारा इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना, ये मेरा पक्का होगा, ये पक्का हो रहा है, ठीक है। और इसको इस तरीके से जो फोल्ड करेंगे तो ये फाइनल हो जाएगा। ये देखिए दामन पूरा बन चुका है, ये बनेगा तबीजी। तो ये आप 10 इंच भी कट रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हेवी साइज में 11 रखें और जो फिटिंग हो हल्का छोटा टाइप का तो 10 साढ़े 10 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसको करना क्या है कि बटन पट्टी लेना है। इसको एक साइड से बटन पट्टी, ये उल्टा में है, ठीक है, सीधा में नहीं है। अब उल्टा में इस तरीके से सिलाई करेंगे। ये बटन पट्टी किधर जाना चाहिए, दाहिना साइड जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में काज पट्टी रहता है यानी कि तबीजी। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर से इस तरीके से लपका सिलाई चला देंगे सीधा में। ये सीधा मोड़ लिए और ये लपका सिलाई इस तरीके से चल जाएगा। तो ये बटन पट्टी तैयार हो गया, ठीक है। अब काज पट्टी यानी कि तबीजी किस तरीके से तैयार करेंगे तो वीडियो को बने रहें। और मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हो दोस्त, सिलाई देख रहे हो, सीख रहे हो, तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ऑल पे क्लिक कर दे बेल आइकन को, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता है। अब तबीजी को सेट करेंगे। तो ये रहा तबीजी, इस तरीके से उल्टा करके रख लेना है। और ये जो तबीजी है 13.5 इंच का है, 14 इंच का 13.5 इंच का कट होता है। तो ये जो लगेगा मेरा 13.5 इंच का लगेगा, क्योंकि लूज है ये कुर्ता सियाना आदमी का। और इसको इस तरीके से कट कर दिया। ये देखिए, अब इसको इस तरीके से निशान लगाएंगे। नीचे से कट होता है, जितना पलटाएगा ना उतना कट होकर निकल जाता है। अब इस तरीके से किनारी पे लपका सिलाई चल जाता है, ताकि दोनों साइड लपका सिलाई दिखे,
क्योंकि दोनों साइड लपका सिलाई दिखता है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदरता बढ़ जाता है। अब ये लपका सिलाई लग गया। अब इसको सेट करना है। सबसे मस्त और सबसे क्वालिटी और सबसे लुक यहीं से आता है तबीजी से कुर्ते में। तो इसको अच्छे तरीके से बैठा कर ही सिलाई करें ताकि इसका खूबसूरती बना रहे। ये देखिए बटन पट्टी को अच्छे से हमने बैठा लिया। अब इसको लपका सिलाई पूरा जिस तरीके से कट हुआ है भी उसी तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, ठीक है। अब जितना कट है ना वहाँ तक जाएंगे सिलाई, उसके बाद इस तरीके से लॉक कर देंगे, बांध देंगे, ठीक है। तो बैठा कर बांधते हैं, ऐसे नहीं। ये देखिए लॉक बांध दिए ना। और फिर एक चाप नीचे आएंगे, एक और सिलाई चला देंगे। अब देखिए इसको बैठा कर दिखाते हैं आप सभी को कैसा दिख रहा है। तो देखिए इधर से दिख रहा है ना कि सिला गया है खुचरा। अब ये देखिए इसका लुक कितना गजब का लग रहा है दोस्त। अब क्या करना है कि बैक पल्ला में इस तरीके से दामन जिस तरीके से फ्रंट में बनाए हैं ना, तो ये उल्टा ऊपर है, सीधा नीचा है। और जिस तरीके से फोल्ड किए हैं सेम उसी तरीके से फोल्ड करके दामन को तैयार कर लिए। अब आएगा शोल्डर स्टिच करने का। तो फ्रंट पल्ला को नीचे रखा जाता है, ठीक है। कितने लोग बैक पल्ला नीचे रखते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। फ्रंट पल्ला को नीचे रखें सीधा करके, और इस तरीके से बैक पल्ला को इस तरीके से रखें और कम बेसी करके शोल्डर में इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर दें। इस तरीके से सिलाई करने से क्या होगा ना कि जो लपका सिलाई लगाओगे वो बैक साइड में जाएगा, पीछे साइड में, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदरता बढ़ जाता है। और एक कारीगर होने का या मास्टर होने का एक गर्व महसूस होता है कि छोटे छोटे और बड़े से बड़े काम में कहीं से कोई शिकायत ना आए। कोई बंदा किसी दर्जी के पास ले जाए तो वो ये ना बोल दे कि अरे यार ये सिलाई पीछे गिरती है, कौन सा दर्जी से सिलाई हो उसको पता ही नहीं है। तो ये सब भी थोड़ा सा नॉलेज ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि छोटे छोटे क्वालिटी से आपका कस्टमर बिल्ड होता है, बनता है। और जो भी कस्टमर बनता है थोड़ा सा जो क्वालिटी में पहनता है, फिनिशिंग पहनता है, वो सब बनता है तो अच्छा एक फेमस होता है। और पैसा भी थोड़ा सा जनरेट ज़्यादा होता है, प्रोफेशनल कस्टमर बनता है। तो अभी इस तरीके से लपका सिलाई जो लग रहा है देख सकते हैं, लाइव प्रूफ बैक साइड में लग रहा है, ठीक है। और ये देखिए इसके बाद आपको स्लीव्स का काम करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, अच्छे तरीके से कुर्ता सीना सीख जाएंगे। ये देखिए दोनों इस तरीके से सीधा रख लेना है स्लीव्स, और इसको इस तरीके से पहले मेजरमेंट कर लेते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट सेम है। तो इस तरीके से जो कम वाला भाग है वो उसी तरीके से लगता है, आपको लगाते समय समझाएंगे। तो इस तरीके से सीधा में एक सिलाई लगता है बाजू में इस तरीके से फोल्ड करके, ठीक है। तो दोनों बाजू में इस तरीके से फोल्ड करके आप सिलाई को लगा लें। यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी को गौर करना है। अगर आपको स्लीव्स लगाना नहीं आती है तो गौर करें। ये देखिए जो खाल वाला भाग है ना सीधा में रखे हैं, ये नापेंगे तो ये देखिए उधर भी खाल है यानी कम है, इधर भी कम है, तो ये दोनों एक साइड ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो कम है वो आगे का है, तो आगे वाला आगे गया उधर को, ठीक है। और ये देखिए ये भी कम वाला वहीं पे जाएगा, यानी कि कम से कम जो है ना उसको स्टिच कर दोगे तो वो लेफ्ट राइट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन सीधा उल्टा देख कर लगाना है। और इस तरीके से ये देखिए हमने सरिया लिया पहले। अब इस तरीके से हल्का हल्का, यानी कि जितना बैठाना है सरियाना है उतना ही सिलाई करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अच्छे तरीके से सिलाई हो पाता है, बिल्कुल राउंड राउंड, जिस तरीके से राउंड है उसी तरीके से राउंड राउंड सिलाई हो जाता है। तो ये देखिए सिलाई परफेक्ट हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि इसको सीधा करेंगे, ठीक है। तो इसको सीधा करके सिलाई लगा देंगे एक पैर से हल्का ज़्यादा। अब इस तरीके से बैठा कर, अब चाहो तो नाखून से भी बैठा सकते हो, नहीं तो इस तरीके से बैठा कर राउंड सिलाई लगा लें। क्योंकि ये सिलाई ऊपर से ही देखती है
तो इसमें नम नहीं होना चाहिए, घेचुरन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश और फिनिशिंग होना चाहिए। तो ये देखिए ये भी सिलाई फ्रेश और फिनिशिंग हो चुका है। सेम इसी प्रकार से दूसरा पल्ला यानी कि दूसरा स्लीव्स लग जाता है। तो इसको कैसे लगाना है, तो ये देखिए ज़्यादा वाला उधर गया है तो इसमें बैक पल्ला उधर जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये बैक पल्ला, ज़्यादा वाला में बैक पल्ला, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो बैक पल्ला ही रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टिच करेंगे। और ये फ्रंट पल्ला इधर को लास्ट में मिलेगा, ठीक है। तो जिस तरीके से वो बैठा कर सिलाई किए हैं सेम उसी तरीके से इसे भी सिलाई कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं पूरा डीपली क्यों बताया हूँ, क्योंकि पहले ही बता दिया हूँ कि ये कुर्ता जो है कुर्ता फुल स्टिचिंग, ठीक है, यानी कुर्ता का पूरा सिलाई। तो दोनों स्लीव्स लग चुका है, इसे भी अब सीधा करेंगे, लपका सिलाई लगा देंगे। तो आप सभी ने देखा कि दोनों साइड से हमने सिलाई लगा लिया। अब जो बाकी रह गया वो मेन बाकी रह गया मेरा गला, ठीक है, यानी कि कॉलर। तो उसमें चिपका कर इस तरीके से बीच का कुटका लगाने के बाद इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको इस तरीके से हल्का जो ज़्यादा है वही कट करेंगे। और ये देखिए, ठीक है। अब इसको करना क्या है कि इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे। जिस तरीके से कॉफ लगाते हैं ना, शॉर्ट का कॉफ, सेम उसी प्रकार से ये कॉलर लगेगा। ये देखिए, कॉलर को नीचे सीधा करके रख दिए। उसके बाद इस तरीके से सीधा इस तरीके से बैठाएं और जो कुटका है, कुटका बीच में एकदम मिलना चाहिए। कॉलर का कुटका और बॉडी का बीच, सेंटर का कुटका बीच में मिलना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। अब ये सिलाई हो चुका है। अब इसको इस तरीके से, ये देखिए, इसको इस तरीके से बैठाएंगे। पहले नाखून से बैठा लेते हैं जो सिलाई लगा हुआ है, ठीक है। समझने की फेर है आप, इसीलिए हर वीडियो में मैं थोड़ा सा डीपली समझाता हूँ। अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल जो किनारे पीस होता है ना, उसको मिलाते हुए इस तरीके से लपका सिलाई लगाएंगे। जो पेस्टिंग चिपकाए हुए हैं, पेस्टिंग से हल्का
1 mm 1.5 mm हल्का सा हटाकर सिलाई करते हैं, बिल्कुल पेस्टिंग में सटाकर सिलाई नहीं करते, चाहे वो कॉलर हो, कुर्ता हो, कफ हो, ठीक है। पेस्टिंग से हटाकर ही सिलाई करते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से लगभग आधा सूत हटाकर सिलाई करते हैं और इस तरीके से बैठा कर सिलाई कर लेना है, ठीक है। ये बैठाना क्यों ज़रूरी होता है, ताकि मैं सीधा करूँ तो इस नीचे का जो अस्तर है वो ज़्यादा कपड़ा ना हो जाए, उतना ही हो जितना में मैं सीधा करके अगर लपका सिलाई लगाऊं तो बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग हो जाए और अंदर का सिलाई बाहर को ना दिखे। अब इसको एक पैर का कपड़ा छोड़ के इस तरीके से कट कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद इसको सीधा करके लपका सिलाई लगा लेते हैं। कैसे लगाते हैं, कुछ इस प्रकार से लगाते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। अगर यहाँ तक आप वीडियो को देखे हो दोस्त, तो मैं एक बार और याद दिला दूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाने लगे। और आपके पास कोई दर्जी है जान पहचान का जो भी सिलाई सीख रहा है या सीखना चाहता है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो इस वीडियो को उसके पास शेयर कर दीजिए ताकि वो आसानी से कुर्ता स्टिचिंग सीख सके। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम सेट कर देते हैं कॉलर को। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि जिस तरीके से दामन फोल्ड करते हैं उसी तरीके से बाहें भी फोल्ड कर लिए। अब जो स्टिच करेंगे वो पॉकेट बनाएंगे और लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों दिखाएंगे पॉकेट कैसे बनाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप वीडियो देखे होंगे तो अच्छे तरीके से बॉडी गोल करना सीखे होंगे। लेकिन कितने लोग यहीं पे वीडियो को छोड़ देते हैं और पॉकेट गलत लगाने के कारण दामन भंजने लगता है। ये अक्सर हम शिकायत देखे हुए हैं कि पॉकेट अच्छे से ना लगे, बीच सेंटर में ना लगे तो दामन पीछे का नहीं तो आगे का उठने लगता है, नहीं तो खींचने लगता है। आगे पीछे वाला दामन आगे को आना चाहता है और आगे वाला दामन पीछे को जाना चाहता है। ये हकीकत है। तो पॉकेट लगाना भी देखें किस तरीके से लगाना है। और ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ऊपर से भी इस तरीके से फोल्ड कर लें लपका सिलाई लगाकर। और हमें बहुत ही
खुशी हो रही है ये आप सभी को बताते हुए कि दोस्त मैं जितना मेहनत करता हूँ इस चैनल पे आप सभी को सिखाने के लिए, उससे देखा जाए 20% में से 1% में से इनकम ना होता है। ये क्यों? क्योंकि उतना आप लोग पूरा वॉच नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। बट कोई बात नहीं, मैं जो सोच लिया हूँ, जो प्रण ले लिया हूँ कि नहीं, जब तक चैनल रहेगा, जब तक मैं काम करता रहूँगा, चाहे मेरे ऊपर एक ही व्यूज़ क्यों ना है, कोई बात नहीं, उसके लिए टेंशन ना लें। जिनको सीखना है वो तो सीखेंगे ही। तो इसको इस तरीके से बीच सेंटर में जहाँ पे हम कुटका लगाए हुए हैं, वहाँ कुटका और ये सिलाई बीच में रहेगा और सीधा बैठा कर ये सिलाई कर देंगे। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से देखिए बीच सेंटर में इस तरीके से रख लेंगे और बैठा कर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। फिर घुमाएंगे हल्का और भी को इस तरीके से देखिए नीचे जो कपड़ा है ना उसको बैठाते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसको ऊपर खींच तनाव नहीं करेंगे। फिर जहाँ ये बैठ रहा है, जहाँ मांग रहा है, अच्छे तरीके से देखिए वहीं पे बैठाएंगे, इस तरीके से सिलाई चलाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ज़बरदस्ती खींच तनाव ना करें पॉकेट लगाते समय। परफेक्ट ये लग चुका है, देख सकते हैं। और इसको इस तरीके से हम दिखा भी दे रहे हैं आप सभी को, ताकि पता चले कि हाँ वाकई में कुर्ता स्टिच हुआ है। ये देखिए, देख लीजिए कितना परफेक्ट, ज़्यादा सा मैंने लग रहा है कि पॉकेट लगा हुआ है। अब फ्रंट में यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को सिखाएंगे पॉकेट लगाना। तो ये पॉकेट अगर लगाना है सिलाई करने के बाद, फाइनल करने के बाद, तो ऊपर से 8 इंची और इधर से 2.5 इंची पे मार्का लगाकर एक और मार्का लगा ले, 2.5 इंची का सीधा पॉकेट लगे और ये पॉकेट लगा ले। अगर पॉकेट लगाना सीखना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा।